ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल और डेफिनेशंस और रिलेशनशिप्स। जो भी रिलेशंस है वो रिलेशंस भी प्रॉपर्टी, जो भी सॉइल के प्रॉपर्टीज है वो सॉइल के प्रॉपर्टीज का रिलेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं ये सेकंड चैप्टर में। एंड जो भी आपके डेफिनेशंस है सॉइल के, जो भी प्रॉपर्टीज के डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस भी ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द एग्जाम्स। सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सभी एग्जाम मीन्स आपके एसएससी, एमपीएससी, ऑल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, अदर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है यानी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स फिक्स इन गेट, ये साल में भी आया था क्वेश्चन, फिक्स्ड। ओके, फिक्स है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये 2 मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता, 2 मार्क है यानी है। ओके, सो सबसे पहले जो भी सॉइल रहता है ये लूज पार्टिकुलर मैटर रहता है, लूज पार्टिकुलर मैटर। लास्ट लेक्चर में हमने इसका डेफिनेशन देखा। सो लूज पार्टिकुलर मैटर, तो ये एक सॉइल सैंपल ले लिया मैंने, एक वॉल्यूम का एक सॉइल सैंपल ले लिया। वो सॉइल सैंपल में क्या है कि वो सॉइल सैंपल में मेरा कुछ सॉइल पार्टिकल्स है। देयर आर द फ्यू सॉइल पार्टिकल्स, few soil particles just like this. आप बोलोगे इतना इतना वॉइड रहता क्या? नहीं, इतना नहीं रहता, लेकिन आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो मैं ब्लू वन बना रहा हूं दैट आर द सॉइल पार्टिकल्स। और इतना मैंने वॉल्यूम ले लिया है। ओके, इतना मैंने वॉल्यूम ले लिया, ये वॉल्यूम मैंने ले लिया, ये सॉइल पार्टिकल्स है, दैट इज सॉलिड पार्टिकल्स। इसके बीच में ये रेड वन मेरा वाटर है, दैट इज माय वाटर इन दिस सॉइल सैंपल। ये सॉइल सैंपल में ये मेरा वाटर है। ओके गाइस, ये मेरा वाटर है। आप गए आपके घर के सामने और आपके घर के सामने वाली आपने मिट्टी उठा ली, तो आपको उसमें ये कुछ सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ये जो रेड वन है ये आपको वाटर दिख रहा है, और रेड वन और इसके बीच में जो खाली जगह है दैट खाली जगह आपको एयर दिख रहा, वाटर, सॉलिड, एयर। ये तीनों मेरे सॉइल सैंपल में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? सॉइल सैंपल में प्रेजेंट है, वाटर, सॉलिड, एयर। यस, वाटर, सॉलिड, एयर सॉइल सैंपल में प्रेजेंट है। ओके, सो गाइस, एक सॉइल सैंपल में, यानी ये टोटल सॉइल है, सॉइल में सॉलिड पार्टिकल्स है। सॉलिड पार्टिकल्स, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स इज नथिंग बट आपके जो भी सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, जस्ट लाइक अ सैंड, जस्ट लाइक अ पार्टिकल ऑफ क्ले, जस्ट लाइक अ पार्टिकल ऑफ बोल्डर। ओके, दैट आर द सॉलिड पार्टिकल। वो उसके बाद जो भी वॉइड्स रहेंगे दैट आर द वॉइड्स में आपका वाटर भी फिल्ड है एंड आपका एयर भी फिल्ड है, यानी हवा भी है। आपके जो वॉइड यानी जो भी इसके अंदर ये जो वॉइड है, ये वॉइड के अंदर आपका एयर भी फिल्ड है एंड वाटर भी है। एयर यानी जो नहीं दिख रहा है कुछ भी, वो एयर, जो रेड वन दिख रहा है दैट इज वाटर। ओके,
सो इसलिए ये जो सॉइल है एयर है, इसमें एयर भी है, इसलिए ये सॉइल को क्या मैं बोलूंगा, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शली सैचुरेटेड soil. Okay, partially saturated soil, that is partially saturated soil. partially saturated soil है क्या, जिसमें सॉलिड भी है, वाटर भी है एंड एयर भी है, partially saturated soil. आफ्टर दैट, और partially saturated soil यानी क्या, 3 फेज वाली सॉइल है। partially saturated soil, it's nothing but solid plus water plus air. Solid plus water plus air is nothing but 3 phase. Is nothing but what? 3 phase. Nothing but 3 phase, guys. Next, फुल्ली सैचुरेटेड यानी एयर रहेगा ही नहीं, पूरे वॉइड में मेरा पानी भर के रहेगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, फुल्ली सैचुरेटेड बोलूंगा। पूरे इसमें अगर पानी ही भर के है तो फुल्ली, या फिर फुल सैचुरेशन भी बोल सकते हैं आप, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल और फुल सैचुरेटेड सॉइल भी बोल सकते हैं आप। दैट इज सॉलिड प्लस वाटर ओनली। दैट इज 2 फेज। दो फेज है यानी वो सॉइल में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल्स है और सिर्फ वाटर है, एयर गायब है। ओके, देन ड्राई, ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल दैट इज सॉलिड प्लस एयर, सॉलिड भी है और एयर भी है, दैट इज अगेन 2 फेज। वाटर नहीं है आपके वॉइड में, क्या है, वॉइड्स में टोटली एयर है। ओके, नेक्स्ट इट इज 4 फेज। 4 फेज फ्रोजन, frozen soil has 4 phases. Which are the 4 phases? Solid plus water plus air plus ice. Not defined. कोई भी स्टैंडर्ड बुक में डिफाइन नहीं है। IITians ने बोला है फ्रोजन सॉइल भी होती है, तो वो कौन सी होती है, 4 फेजेस वाली होती है। सो 4 फेजेस वाली होती है, तो वो 4 फेजेस में कौन से इसमें होती है, सॉलिड, वाटर, एयर एंड आइस, ये होती है, ऐसे बोला है। तो अपने को अगर बोला गया कि व्हाट इज फ्रोजन सॉइल्स, सो हम लिख लेंगे। ओके, व्हाट इज 3 फेज डायग्राम नाउ। 3 फेज डायग्राम, जब मैं पार्शली सैचुरेटेड की बात कर रहा हूं तो मुझे 3 फेज डायग्राम आना ही है। ओके, उसमें मेरा कुछ ना कुछ कंटेंट वाटर का दिखेगा, कुछ ना कुछ कंटेंट मेरा सॉलिड का दिखेगा, कुछ ना कुछ कंटेंट मेरा एयर का दिखेगा। अब आप जब एक सॉइल सैंपल ले रहे हैं, दैट इज अ सॉइल सैंपल, इज नथिंग बट सॉइल सैंपल है, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, विच दिस तो इसी की मैं क्या बना था, 3 फेज डायग्राम बना था। सो हाउ कैन आई मेड 3 फेज डायग्राम। अब मैं ये एक वॉल्यूम को, ये जो सॉइल सैंपल है इसका एक वॉल्यूम ले लेता और इसको एक वॉल्यूम को मैं डब्बे में बना देता।
जरूरी है क्या डब्बे में ही बनाना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपको बनाना है आप ट्रायंगल में बनाओ, आपको बनाया आपके हिसाब से बनाओ। बट जो भी थेरीज है टरज़ागी ने बताई है अपने को, और उसको एक्सप्लेन किया है पुनमिया की बुक में, घर के बुक में, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में, अरोरा बुक्स, तो वो सभी बुक्स में ऐसी स्टैंडर्ड किया गया है। एंड ऑल्सो एनपीटीईएल बुकलेट्स, एनपीटीईएल नोट्स, उसमें बोला गया है कि ये वाले सैंपल को मैं लिख रहा हूं रेक्टेंगल केस। विच सैंपल? दिस सैंपल, ये सैंपल को मैं रेक्टेंगल केस में लिख रहा हूं। तो अभी इसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है? अभी इसमें मुझे दिख रहा है सॉलिड, तो मैं सबसे पहले बना दे रहा सॉलिड। ओके, सॉलिड। आफ्टर सॉलिड, सॉलिड यानी टोटल सॉलिड मैंने नीचे ला लिया। अब मेरा बचा क्या? ऊपर वाला टोटल वॉइड बचा। वॉइड यानी सुरंगी। काय में सुरंग? सॉइल सैंपल में सुरंग। ओके, सॉइल सैंपल में सुरंग यानी उसमें छोटे छोटे गैप्स फिल्ड विद एयर एंड वाटर, दैट इज नथिंग बट अ वॉइड। ओके, गैप्स फिल्ड विद एयर एंड वाटर, दो पार्टिकल के बीच वाली गैप, दो पार्टिकल से उसके बीच वाली गैप इज नथिंग बट अ वॉइड। ओके, सो वो वॉइड में मेरा वाटर भी रहेगा, और मेरा क्या रहेगा? वाटर भी रहेगा और सॉलिड यानी वाटर भी रहेगा और एयर भी रहेगा, तो दोनों रहेंगे। सो गाइस, जब दोनों रहेंगे, ऐसी आपको पता है कि दोनों रहेंगे, तो यहां पे क्या मैं लूंगा फिर? उसके बाद मेरा रहेगा वाटर, वाटर। वाटर मेरा काय में है? वॉइड में है, वॉइड्स में ही वाटर है। एंड नेक्स्ट इट इज एयर, नेक्स्ट इट इज एयर, हवा। कुछ भी नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या है? एयर है। सो यहां से यहां तक आपका क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। यहां से यहां तक आपका क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहां से यहां तक आपका क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर। यहां से यहां तक आपका है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वीवी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। जो भी वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम को मैं देख रहा हूं, टोटल वॉल्यूम को मैं देख रहा हूं, दैट इज माय टोटल वॉल्यूम, टोटल वी। टोटल वी में मेरा वी एस है, वी एस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेयर V it is equals to total वॉल्यूम ऑफ सॉइल, पूरा सॉइल का वॉल्यूम। Vs it is equals to वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। Vw it is equals to वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। एंड Va it is equals to वॉल्यूम ऑफ एयर। Vv it is equals to Vw plus Va, it's nothing but volume of void. In sample, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सैंपल, जो भी सैंपल है, ये सैंपल में कितना वॉइड है वो वॉइड। वॉइड में क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा। वाटर गायब रहेगा तो टोटल एयर रहेगा, जैसे कि टू फेज बन जाएंगी फिर डायग्राम। वाटर अगर गायब रह गया तो, और अगर एयर गायब रह गया, टोटली वाटर रहा, फुल्ली सैचुरेटेड बोलेंगे अपन उसको, तो भी टू फेज रहेंगे डायग्राम। ओके, आफ्टर दैट, अब यहां पे तो मुझे पता चल गया कि ये सब कुछ है, यानी क्या है? Vs है, Vv है, V ये है। तो इसका कुछ ना कुछ भाई वॉल्यूम है तो वेट भी रहेगा, वॉल्यूम है तो वेट भी रहेगा। अब वेट क्या क्या रहेगा? वेट
क्या कह रहा है? सो मैं बोलूंगा वेट ऑफ सॉलिड दैट इज WS, weight of solid, where WS it is equals to WS it is equals to weight of solid वेट कैसे निकालेंगे भाई? इफ यू हैव मास डेंसिटी तो आपको मास मिल जाएगा, अगर आप वॉल्यूम इंटू कर देते तो इंटू 9.81 आपको क्या मिल जाएगा? 9.81 आप कर दोगे तो आपको वेट मिल जाएगा, यानी इंटू ग्रेविटी अगर आप कर दो तो। अगर आपको वेट डेंसिटी देके सो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे? आप डायरेक्टली वॉल्यूम इंटू कर दोगे। सो प्लीज सी हियर, अगर आपके पास मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, रो मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम कर दूंगा मैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा, मास ऑफ वेट, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड। वी वांट वेट, देन इनटू अगेन जी। अगर मुझे वेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? रो एस इंटू जी इंटू वी एस, और gamma s, that what is gamma s? Rho s into g, rho s into g, that is gamma s. Gamma s into vs is nothing but ws. सर हाँ बोलो। साइज का दिख नहीं रहा है सर। Is it correct now? Clear? नहीं सर, थोड़ा 1 minute. आता? हाँ तो दिख रही। Okay, no issues. So ws it is equals to weight of solid, it is equals to mass density of solid into gravity g into vs, or gamma s, that is nothing but gamma s is nothing but what? Gamma s is nothing but weight density of solid into vs. तो आप इस तरह वेट निकाल सकते हो। तो आप बोलेंगे सर डायरेक्टली डेंसिटी बता रहे, उसका डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। डेफिनेशन बताएंगे भाई, डेफिनेशन भी आपको बताएंगे। आप ऐसे समझ लो कि वेट कैसे निकालते हैं, इसका डेफिनेशन अपन सामने देखेंगे। ओके, सो कैन आई रेज दिस नाउ? स्टोरी समझ गए आपको? क्या क्या स्टोरी चल रही है? कैन आई रेज दिस नाउ? प्लीज से यस और नो। खुशबू? हो सर, झालं। यस, ओके। ओके, देन आफ्टर WS आ गया, अब W भी रहेगा भाई। क्या रहेगा? W वेट ऑफ वाटर भी रहेगा। आप बोलोगे सर वेट ऑफ वाटर रहेगा तो वेट ऑफ एयर क्यों नहीं रहेगा? वेट ऑफ एयर इट इज नियर अबाउटली 0। एयर आप ले रहे, आप छोड़ रहे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी, सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन भी आप ले रहे और नाइट्रोजन आप छोड़ रहे, तो नो मास। ऐसे आप बोलोगे हाँ, गुस्से से देखोगे नो मास क्यों? निग्लिजिबल मास। So negligible mass, that's why weight is negligible. Negligible mass, that's why weight is negligible. Weight अर्थ के सेंटर पे 0 रहता है, लेकिन मास नेवर बी 0। प्लीज ये आप समझ लो, और आपने मेरे इसके वीडियोस देखने को ना, क्या कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वीडियोस में मैंने ये बताया है, मास और वेट का डिफरेंस बताया। सो वेट 0 रहता है अर्थ के सेंटर पे, लेकिन मास नेवर बी 0। मास चेंज नहीं होता, उसके जगह से चेंज नहीं होगा। तो मास 0 है नियर अबाउटली, सो वेट बिकम्स 0। सो एयर का वेट नहीं लेते हैं।
तो अभी वेट कौन सा हो गया भाई, टोटल वेट ऑफ सॉलिड, अगर अपन टोटल वेट ऑफ सॉइल अगर मैंने पकड़ा तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, इट इज नथिंग बट द टोटल वेट ऑफ सैंपल। ओके, तो सबसे पहले लिख लेते हैं W इट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर। अब आप बोलोगे इसका भी बता दो, रो W इंटू G इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये आपका रो W इंटू जी इट इज नथिंग बट गैमा W इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस ऑल्सो। गैमा W इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, एंड रो W इट इज नथिंग बट 1000, रो W इट इज नथिंग बट 1000 गाइस। Gamma W it is equals to what? 9.81 kilo Newton per meter cube. Okay, and rho W it is equals to 1000 kg per meter cube. Okay, that is standard. इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे फिर से फ्लूइड में। ओके, फ्लूइड में हम फिर से डिस्कस करेंगे। सो टोटल वेट W it is equals to WS plus WW it is equals to total weight of sample. Is it correct? Total weight of sample आपका कितना हो गया फिर WS plus WW, WS plus W, weight of solid plus weight of water, that is total weight. अब ये total weight तो हो गया भाई, total weight तो ये हो गया, एयर तो गायब हो गया। अब मुझे अगर सॉइल की डेंसिटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो आप बोलेंगे सर डायरेक्टली डेंसिटी पे आ गए आप। तो ये थ्री फेज डायग्राम, सबसे पहले ये सैंपल की हमने ये थ्री फेज डायग्राम हमने देख ली, ये थ्री फेज डायग्राम हमने देख ली। अब ये थ्री फेज डायग्राम से हम टोटल कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं, कि डेफिनेशंस में आपको बाकी चीजें पता चले। ये आप सबसे पहले आप लिख लो पूरा का पूरा, मैंने पूरे वॉल्यूम्स लिख लो, पूरे वॉल्यूम्स लिख लेने के बाद आप पूरा का पूरा वेट्स लिख लो। वेट्स लिखने के बाद हम कुछ सम डेफिनेशंस पे जाते हैं, जो डेफिनेशंस हमको पूरे सॉइल इंजीनियरिंग में यानी पूरे सॉइल मैकेनिक्स में काम में आने वाले हैं। ओके, तो वो डेफिनेशंस हम देखने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज वॉइड रेशियो। void ratio, E it is equals to VV upon VS. So what is VV guys? VV, अरे अभी तक आवाज नहीं, वॉल्यूम ऑफ voids, and that is volume of solid. So VV upon VS. What is the range of this? Range it is more than 0. 0. It can have any value. कोई भी वैल्यू रह सकती है। अब इसमें अगर मैंने मेरा सैंपल कुछ इस तरह अरेंज किया है, गेहूं मैंने उगाया और मैंने कुछ तरह मेरे गेहूं जो है वो इस तरह मैंने ला लिए, तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो होल्स दिख रहे हैं, दैट होल्स दैट आर द voids। तो ये टोटल सैंपल है, टोटल सैंपल है, और इसमें ये जो पार्ट है गोल वाले पार्ट, दैट इज नथिंग बट अ सॉलिड। गोल वाले पार्ट क्या है मेरे, ये गोल वाले पार्ट मेरे सॉलिड्स है।
सो गोल वाले पार्ट्स मेरे सॉलिड्स है। 1 मिनट गाइस। ओके, सो गोल वाले पार्ट मेरे क्या है, सॉलिड्स है। ओके, और ये जो बीच का है वो क्या है, मेरा वॉइड है। वो क्या है, मेरा वॉइड है। सो वॉइड है, तो ये मेरा जो भी अरेंजमेंट है दैट इज लूज स्टेट अरेंजमेंट। क्यूबिकल array, loosest state, and 1 2 3 4 5 6 आप इस तरह अगर अरेंज कर रहे हो तो आपके जो वॉइड्स है वो वॉइड्स थोड़े कम हो जाएंगे। कॉम्पैक्ट जैसी हो रहा है यहाँ पे, जगह जहां पे खाली है वहां पे मेरे पार्टिकल जगह ले रहे हैं। सो इस तरह का ये क्यूबिकल एरे पैकिंग दैट इज डायगोनल पैकिंग। डायगोनल पैकिंग, dense state, densest state, that is E, it is equals to 0.35, that is maximum density। आपको यही तो पता चल गया होगा कि E अगर मेरा कम है तो मैक्सिमम डेंसिटी है। डेंसेस्ट लूजेस्ट के लिए अगर वाइड मेरा ज्यादा है दैट इज E, इट इज इक्वल्स टू 0.91 मिनिमम डेंसिटी। मिनिमम डेंसिटी 0.91 यानी वाइड रेशियो। E इज नथिंग बट वाइड रेशियो। वाइड रेशियो अगर आपका 0.91 है तो लूज स्टेट है, यानी लूज है, ज्यादा डेंसर नहीं है, लूज है। ऐसे ही लूज अपन ने ऐसे ही रख दिया है तो इसमें वॉइड ज्यादा है 0.91, तो लूज है यानी डेंसिटी उसकी मिनिमम है, कम डेंसिटी है। अगर उसको वॉइड रेशियो कम रहेगा, अपना पार्टिकल्स ज्यादा अपने पैक्ड होंगे, वहां पे माल अपना ज्यादा चले जाएगा उसमें, यानी गेहूं वगैरह कम वॉल्यूम में, तो वहां पे वॉइड्स कम रहेंगे। वॉइड्स कम रहेगी तो डेंसिटी ज्यादा रहेंगी, डेंसिटी ज्यादा आएंगी तो आपको वेट ज्यादा मिलेगा कम वॉल्यूम में। ओके, सो वेट ज्यादा मिलेगा कम वॉल्यूम में तो मैक्सिमम डेंसिटी, वहां पे क्या मिलेगा, वॉइड कम मिलेगा। कौन से स्टेट में, डेंस स्टेट। तो वो पैकिंग कौन सी है, डायगोनल पैकिंग है। तो डायगोनल पैकिंग के लिए डेंस स्टेट मिलेगा, क्यूबिकल एरे के लिए लूज स्टेट मिलेगा। क्वेश्चन पूछते हैं where question asks in MPSC and other state level examination, not in GATE, please, that is theoretical part। GATE कहां पे फोकस करता है, E it is equals to VV by PS, यहाँ पे फोकस करता है, 101% फोकस करता है। सो दैट्स व्हाई गेट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। दैट क्वेश्चन रेंज क्वेश्चंस इज आस्क्ड इन गेट आल्सो प्रीवियस ईयर्स। ओके, मोर देन 1, इट कैन हैव एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रह सकता है। ओके, नेक्स्ट, कैन आई अरेंज दिस गेम टोटल, वो तो पूछ ही लिया मैंने, पूछ ही लेता, छोड़ो। नेक्स्ट, इसी में अब वाइड रेशो मेरा कोर्स ग्रेन के लिए और फाइन ग्रेन के लिए अगर मैं देखूं तो किसका ज्यादा रहेगा गाइस, कोर्स ग्रेन का रहेगा या फाइन ग्रेन का रहेगा, यानी कोर्सर पार्टिकल का ज्यादा वाइड रेशो रहेगा या फिर फाइनर पार्टिकल का ज्यादा वाइड रेशो रहेगा, किसका ज्यादा वाइड रेशो रहेगा बताओ। कोर्स ग्रेन।
कोर्स ग्रेन बोल रहा है। तृप्ति, तृप्ति, ओके नो इश्यूज। प्राची, सर कोर्स ग्रेन का रहेगा क्योंकि वो मतलब फिलअप ऐसे दूर दूर होंगे ना, फाइन ग्रेन पास पास में फिल होंगे। ओके ठीक है नो इश्यूज। खुशबू, maximum people told coarse grain, but the reality it is fine grain. Why? Why? ओके वो why का क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूं। एग्जाम्पल सबसे पहले आप लिख लो, void ratio of fine grain soil is more than that of coarse grain. Why? देखो, एक इसमें राइस लेते हैं और एक इसमें राइस खस लेते हैं। राइस खस पता है क्या आपको? राइस के ऊपर वाला दाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येलो इश जो रहता कवर, दैट राइस के ऊपर वाला, राइस खस बोलते हैं उसको। पता है क्या आपको? एक इसमें मैं लेता राइस, ओके मैं राइस ले लेता, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे राइस हो गए और राइस के दाने हो गए। Okay, that is my rice. 1 kg rice. Okay, and loose form में and same content राइस खस। राइस के ऊपर जो कवर रख के रहता उसको राइस खस बोलते हैं। That rice khus, that is also 1 kg. वन के दोनों भी है। 1 kg राइस भी है, 1 kg राइस का जो ऊपर का कवर है वो भी है। राइस जो भी है वो राइस आपका थोड़ा कोर्सर है राइस का, तो जितना ज्यादा कोर्सर रहेगा उतना ज्यादा सॉलिड का वॉल्यूम आपका उतना ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा कोर्सर रहेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका रहेगा, उतना कम आपको कम नंबर ऑफ वाइड्स मिलेंगे।
कम नंबर ऑफ वॉइड्स मिलेंगे, नंबर ऑफ वॉइड्स आपको क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। लाइक अगेन एग्जांपल, वन एग्जांपल, मैंने एक कंटेनर में एक पत्थर ले लिया, वन बोल्डर, स्टोन, ये स्टोन के मैंने टुकड़े कर दिए, वन मिनट, दैट इज स्टोन, स्टोन के मैंने टुकड़े कर दिए, तो वो कुछ स्टोन मुझे इस तरह आ रहा, तो स्टोन का अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ इतना है, दैट इज वी एस, इट इज इक्वल टू वी टोटल वॉल्यूम। यहां पे ऐसे हो रहा क्या, नहीं, टोटल वॉल्यूम वी इट इज इक्वल टू वी एस प्लस वी डब्ल्यू, हो वी डब्ल्यू, वी एस प्लस वी ए बोल सकते, और वी कैन से वी एस प्लस वी वी वॉल्यूम ऑफ वाइट। सो अगर आप एक सॉलिड पार्टिकल के टुकड़े कर देते हो तो वहां पे टुकड़े करने से क्या आ रहा है कि इसमें वॉइड भी आ रहा है, तो इसमें वॉइड आ रहा है, यानी क्या हो रहा है कि कोर्सर के लिए, अगर ये कोर्स है, स्टोन कोर्स है, स्टोन के टुकड़े कर दिए तो स्टोन से थोड़ा फाइनर हो गया, तो फाइनर में क्या हो रहा है कि फाइनर में नंबर ऑफ वॉइड्स बढ़ रहा है, यहाँ पे एक ही वॉइड दिख रहा है आपको, ये वाला, और यहाँ पे नंबर ऑफ वॉइड्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स बढ़ने के कारण उसका साइज भी बढ़ रहा, वॉल्यूम भी बढ़ रहा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ रहा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो उतना ही है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ रहा, यानी क्या हो रहा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो भी है, वॉइड रेशियो जो भी है, वो सॉलिड से किसका ज्यादा रहेगा, फाइन ग्रेन का ज्यादा रहेगा। ये अगर मैं सॉलिड राइस बोलता मेरा, तो ये राइस से राइस खस के मुझे वॉइड रेशियो ज्यादा मिलेगा, इसका वॉइड रेशियो मुझे एज कंपेयर टू दैट कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन का वॉइड रेशियो मुझे ज्यादा मिलेगा। वाई वॉइड रेशियो ज्यादा मिलेगा, वॉइड रेशियो यानी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड मुझे वहां पे ज्यादा मिल रहा है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका उतना ही है। अगर मैं ये ही इसको मैं देखूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा इतना ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इट इज इक्वल टू ई, इट इज इक्वल टू 1। बट यहां पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड कुछ ना कुछ बढ़ गया है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी आ गया रोल में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी आ गया, टुकड़े कर दिए अपन ने स्टोन के, तो क्या हो रहा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका जो है ये ज्यादा हो गया। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे इज नियर अबाउटली द 0, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो है ही यहाँ पे, ओके, सो नियर अबाउटली इट्स 0, मोर देन 0 वैल्यू और एनी वैल्यू, वॉइड रेशियो की मोर देन 0 वैल्यू और एनी वैल्यू। तो आप सर ये क्यों नहीं बोल रहे कि it's not equals to 0, it's not a 0, it's any more than 0 value, 0.001 also, 0.01 also, 0.1 also, but some value is there, क्योंकि हम जब भी कंटेनर में कुछ ना कुछ रख रहे हैं तो टोटल सॉलिड पैक कर रहे हैं क्या, नहीं, ये वाला और ये वाला जो है आपका वॉइड है, ये यहाँ पे जो है ये भी आपका वॉइड है और यहाँ पे जो भी है ये भी आपका वॉइड है, so वो void should be considered, that volume of void should be considered, so that volume of void to the volume of solid is nothing but void ratio, okay। अभी समझा क्या कि किसका void ratio ज्यादा रहेगा, फाइन ग्रेन का, नॉट अ कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन का ज्यादा नहीं रहेगा। Got it guys? Any doubt about that? Please ask me if any doubt. वॉल्यूम ऑफ वॉइड फाइन ग्रेन के लिए ज्यादा है, नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वहां पे फाइन ग्रेन में ज्यादा रहेगी। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज आस्क मी, प्लीज 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 आस्क मी। इफ यू हैव नो डाउट देन दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इन अ सॉइल, क्वेश्चन गाइस, आइए इस क्वेश्चन,
यानी ESE क्वेश्चन. In a soil, 1/3 of its volume is occupied by water, and 1/6, 1/3, 1/6 of its volume occupied by air. What is wide ratio of soil? You have 2 minutes. Please give me the answer. You have 2 minutes, guys. Please give me the answer. One. 1. हाँ सर 1 है. 1/2. Uh, 1/2. she says 1/2. Okay. So please see here on the board. The answer is 1 is correct. 1 answer is correct. किसने दिया? राहुल. हो सर. Okay. So बघा इकडे. 1/3 of volume occupied by water. यानी total volume जो भी है, volume of water, it is equals to
1/3 of total volume. Volume of occupied by air. Volume occupied by air, it is equals to 1/6 of total volume. Total volume, it is equals to, that is nothing but volume of void. Total volume, it is nothing but volume of solid plus volume of void. Volume of solid plus volume of void. Okay. So if it is volume of solid and volume of void, total volume, that is total volume. Okay. So total volume, volume of soil plus volume of voids. So volume of voids is equals to VA plus VW. That VA plus VW. So VA plus VW अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो क्या हो जाएगा गाइस? 1/3 plus 1/6. How much? How much, guys? 1/2. Yes, exactly. 1/2 of V means 0.5 of V. That is VV, volume of void. Now we know that total volume, it is equals to volume of solid plus volume of void. यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए मुझे अभी, क्या किस लिए चाहिए? वॉल्यूम ऑफ void टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में E. So volume of voids is nothing but 0.5 V. It is equals to V. So Vs is nothing but, क्या हो जाएगा? Vs 1 minus 0.5, it is 0.5 V. So E it is equals to guys VV by Vs. VV it is equals to 0.5 V. Vs is equals to again 0.5 V. Void ratio it is equals to 1. Okay, void ratio it is equals to 1. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस है बुकलेट्स में, तो आप वहां से जा सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट. ओके, ये हो गया आपका क्या? void ratio. That is void ratio. Next it is second one, porosity. Porosity. Denoted by N. Porosity denoted by N. And it is equals to VV by V. Volume of void to the total volume. यहाँ पे total volume, यहाँ पे volume of solid. Please understood. यहाँ पे volume of solid है और यहाँ पे क्या है? Total volume है. यानी यहाँ पे क्या रहेगा? Volume of void to the total volume range. Zero less than N less than 1. Here is again N is less than 0 less than 100%. So that range is important. Void ratio की range क्या थी? More than 0 any value. More than 0 any value, that is void ratio, but not porosity. Porosity, it should be in between of 0 to 1 or 0 to 100%. It should not be 0, it should not be 100%. Please understand again. Okay, it is in between of 0 to 1, it is in between of 0 to 100%. Not equals to 0 and not equals to 0 and not equals to 100% और 1. 0% भी नहीं रहेगा, 0 भी नहीं रहेगा, 100% भी नहीं रहेगा और 1 भी नहीं रहेगा. It is in between of 1 to 0 or 0 to 1. Okay, that is very, very, very important.
आपको अगर ऑप्शंस में दिया रहेगा तो ये क्या है, बड़ा रॉन्ग, बड़ा वाला रॉन्ग, बड़ा वाला रॉन्ग, एकदम से बड़ा वाला रॉन्ग, नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, और ये पूछा जाता है, बेसिक पे पूछा जाता है। ओके, सो बेसिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द E and N? What is E? E, it is void ratio, and it is porosity. What is relation, guys? What is relation? Are you might be no, please. What is relation? N upon 1 minus N. N upon 1 minus N. Or N, it is equals to E upon 1 plus E. And it is equals to E upon 1 plus E. E, it is equals to N upon 1 minus N. It is also correct. How? And it is equals to VV by V. VV by VV plus VS. So VV by VS, VV by VS plus VS by VS. So VV by VS, VS से डिवाइड कर दिया सभी इसको। अब आपको तो ये पता है VV by V है करके, VV is equals to VV ही है, और V it is equals to total volume, it is equals to volume of solid plus volume of void. So volume of solid, volume of void पहले लिख लिया, then volume of solid लिख लिया, तो then volume of void to the volume of solid, it is equals to E. So यहाँ पे E by E plus 1 और 1 plus E भी आप लिख सकते हैं। ओके, porosity is always less than N, always. How? E, it is equals to 1 minus N, E, it is equals to N upon 1 minus N. Now void ratio यानी कितने voids हैं प्रेजेंट, उसका रेशियो। पोरोसिटी यानी कितना पोरस कर सकता है वो। सो यहां पे अगर मैं देखता हूं N, it is equals to E upon 1 plus E. सो E मुझे निकाल देना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ E का मुझे चाहिए। सो E कैसे लिखूंगा मैं, N इंटू 1 प्लस E इज इक्वल्स टू E। तो यहाँ पे मुझे N के टर्म्स में चाहिए, N के टर्म्स में चाहिए N प्लस N इंटू E into E. Okay, so N it is equals to E minus N minus E. E is common, 1 minus N. So E it is equals to porosity upon 1 minus N. ललित ने करेक्ट आंसर दिया है। माइट भी ये आपका पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए हो चुका हो। ओके, वही आपका रिवाइज मैं करके दे रहा हूं। नेक्स्ट डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट इट इज थर्ड डिग्री ऑफ saturation, that is SR. Degree of saturation is nothing but a SR. What is SR now? SR, it is equals to volume of water to the volume of void into 100%, percentage में चाहिए। Okay, volume of water to the volume of soil.
volume of water to the volume of void. Volume of void. Volume of voids, VV. ओके, टोटल वॉल्यूम में कितना वाटर है, कितना वाटर परसेंटेज है, दैट इज नथिंग बट एसआर. दैट इज नथिंग बट एसआर. अब आप बोलोगे सर अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, एसआर इट इज इक्वल टू जीरो. वॉल्यूम ऑफ वाटर पूरा 100% रहेगा तो एसआर इट इज इक्वल टू 1. इसी के वजह से अगर ड्राई सॉइल में, पूरी ड्राई सॉइल है, वाटर कुछ भी नहीं है, तो ड्राई सॉइल के लिए एसआर इट इज इक्वल टू जीरो फॉर ड्राई सॉइल. dry soil, VW it is equals to 0, hence SR it is equals to 0 for fully saturated. Fully saturated soil, VW it is equals to 1, SR it is equals to 1. Why SR it is equals to 1? अब बोलेंगे सर ऐसी कैसी, VW it is equals to 0, VW by VV, VW by VV it is equals to 0. VW आपका कुछ भी नहीं है, 0 है, तो SR it is equals to 0 है. ओके, एंड अगर आपका फुल्ली सैचुरेटेड है, यानी फुल्ली सैचुरेटेड यानी एयर कुछ भी नहीं है, पूरा वाटर फिल्ड है, तो क्या रहेगा, ये 1 रहेगा, 1. एंड वॉइड रेशियो भी आपका 1, सो वॉइड रेशियो भी आपका 1, वीवी भी आप सॉरी वीवी भी आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 इट इज इक्वल टू 1 और 100%. सो रेंज क्या रहेंगी इसकी, इट इज इन बिटवीन 0 SR 100%, इज नथिंग बट 0 SR 1, आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट इसका ही भाई एयर कंटेंट. अब बात कर ली अपन ने पानी की, अब बात करते हैं अपन हवा की. हवा, एयर. सो दैट इज एयर कंटेंट. एयर कंटेंट में क्या रहेगा, ड्राई के लिए 1 रहेगा बोलना, और फुल्ली सैचुरेट के लिए 0 रहेगा, इसका उल्टा. दैट्स व्हाई भाई एयर कंटेंट. ओके, उल्टे इसका उल्टा, टोटली उल्टा. AC इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100% भी आप बोल सकते हैं अगर परसेंटेज में लेना है तो. वॉल्यूम ऑफ एयर टू द volume of void. Okay, volume of void. So for a saturated soil, VA it is equals to 0, so AC it is equals to 0. For a dry soil, VA it is equals to VV. यहां पे भी आप लिख सकते हैं VV it is equals to VW it is equals to VV. Okay, 1 यानी VV. So VA it is equals to VV. AC it is equals to 1. Why? VV divided by VV it is equals to 1. 0 less than or equals to AC equals to 1. AC plus SR it is equals to 1. How AC plus SR is equals to 1? AC it is equals to VA plus VV and VW plus VB. दोनों का जो भी नीचे का पार्ट है वो सेम है, तो सेम है तो मैं ऐड कर सकता डायरेक्टली. तो मैं इस तरह लिख सकता VA प्लस VW डिवाइड बाय VB. सो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इट्स नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड.
So volume of void to the volume of void, it's equals to 1. That's why AC, air content, plus degree of saturation, it is equals to 1. It is equals to 1. ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. IMP, not in GATE, in other exams. ओके, गेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क आपको दिख ही जाएंगे. नेक्स्ट, अब एयर कंटेंट का परसेंटेज टोटल इसमें कितना है वो भी निकालना है. टोटल सॉइल में कितना है वो भी मैं निकालूंगा. सो दैट इज फिफ्थ इट इज percentage air voids that denoted by efficiency A, NA, neta A, VA divided by total volume. अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ void है क्या? नहीं, टोटल वॉल्यूम. अरे भाई, जब मैं टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली ये मेरा पोरोसिटी से कम ही रहेगा. इट्स लेस देन पोरोसिटी, इज लेस देन ऑलवेज पोरोसिटी. यानी इसकी जो रेंज है, दैट रेंज 0 लेस देन और इक्वल्स टू 0, इट्स इक्वल्स टू n porosity. Okay, how? For a saturated soil, Na it is equals to 0. सैचुरेशन के लिए Va आपका 0 रहेगा. Va is 0, that's why Na is 0. For a dry soil, Na it is equals to n. Why Na it is equals to 1? N. So Na it is equals to n. Q Na it is equals to n. तो देखो guys, Va it is equals to VV. So if VV by V, what is VV by V? Volume of void to the total volume. That N it is equals to VA by V. VA it is equals to VV, total volume of void, by V. It's nothing but N. So that's why it's the range 0 to N. Porosity should not be 1 or 100%. यानी percentage of air void also less than 100%. Less than 100% ही रहेगा. Less than 100%. ओके, क्यों? क्योंकि n ही है. आप ऐसी मत लिखो, इसके नीचे लिख सकते हैं. इट्स लेस देन 100%. दैट इज करेक्ट. समझा क्या गाइस? बोर तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसी तो नहीं जा रहा ना? प्लीज से मी यस और नो प्लीज, क्योंकि थोड़ा बहुत बोर है. नहीं, ऐसी नहीं है, बट द थिंग इज इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब चीजें. फालतू नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो गाइस, नेक्स्ट it is last. It is water content. इसी का लास्ट वाटर कंटेंट. उसके बाद डेंसिटीज देखेंगे, वेट का रिलेशन आएगा. 6th, water content W divided by WS into 100%.
अब बोलेंगे सर अभी ये क्या है, फॉर ए ड्राई सॉइल W8 is equals to 0. For a saturated soil, W is greater than 0. Saturated soil के लिए W is greater than 0. It more than 100 also. If implies it can be it can have any value sometimes it can be more than 100%. 100% से ज्यादा भी रह सकता है, 100% से ज्यादा भी रह सकता है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, ओके, समझ गया, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, दैट इज weight of water to the weight of solid, it's nothing but water content. वाटर कंटेंट को आप W से भी डिनोट कर सकते और WC से भी डिनोट कर सकते, यू कैन से WC also, okay, water content WC. Now unit weight of soil, unit weight of soil is nothing but density of soil, weight density of soil. So what is weight density of soil now? What is weight density of soil now? It is the total weight to the volume of soil. It is the total weight of soil to the one minute guys, it is the total weight of soil to the total weight of total volume of soil, not a solid, soil. यानी ये इसका टोटल वेट क्या रहेगा, मेरा W रहेगा, टोटल वॉल्यूम क्या है, मेरा V है। यानी मैं क्या बोल सकता, द डेंसिटी ऑफ सॉइल इट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉइल, टोटल वेट ऑफ सॉइल, सॉलिड का वेट प्लस वाटर का वेट टू द टोटल वॉल्यूम इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, सभी का ये, तो दैट इज नथिंग बट अ वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल और यूनिट वेट ऑफ सॉइल, वी कैन से बोथ वेट डेंसिटी और यूनिट वेट, ओके, वेट डेंसिटी और यूनिट वेट। आप यहां पे लिख सकते वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, आप वॉल्यूम लिख सकते Vs प्लस Vv, that Vv is should be Va plus Vw, ओके, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, ये आपको पता होंगे डेफिनेशंस, फिर भी अपने को लिखना पड़ेगा।
saturated unit weight. Second, that is unit weights. So unit weight of soil में आप ये bulk density भी बोल सकते हैं. Unit of weight of soil, weight density of soil. It's nothing but which weight density? Bulk unit weight. You can say also bulk unit weight of soil. Bulk, BULK, bulk unit weight. Bulk unit weight. तो bulk unit weight और weight density इसमें 7th में फर्स्ट पॉइंट पकड़ लो आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल में 7th में, या फिर 7th हेडिंग आप निकाल लो, आप यूनिट वेट ऑफ सॉइल लिखो हेडिंग, उसमें पहला वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल और बल्क डेंसिटी ऑफ बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल यू कैन से. ओके, नेक्स्ट second, bulk unit weight and total weight of solid to the volume of solid. Saturated bulk, saturated unit weight. Next, saturated unit weight of soil, that's denoted gamma sat. That is denoted gamma. That is denoted gamma sat. यहां पे क्या होगा? यहां पे आपका पूरा 3 फेज रहेगा, वाटर भी है, एयर भी है और सॉलिड भी है. लेकिन सैचुरेशन में क्या रहेगा? फुल्ली सैचुरेटेड है, यानी 2 फेज डायग्राम है, यानी वाटर है ऊपर वॉइड्स में और सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल्स, तो यानी 2 फेज डायग्राम हो गया. ओके, सो यहाँ पे जो भी मेरा वेट रहेगा वो तो सेम वेट रहेगा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड. लेकिन वॉल्यूम मेरा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाटर ही है मेरा यहाँ पे फुली सैचुरेटेड के लिए. दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट सैचुरेटेड यूनिट वेट. ओके, सैचुरेटेड यूनिट वेट. सैचुरेटेड यूनिट वेट ये ज्यादा रहेगा क्योंकि वॉइड्स में क्या बढ़ गया? आपका वाटर बढ़ गया, वाटर बढ़ गया तो वाटर का वेट बढ़ गया, वाटर का वेट बढ़ गया, इसलिए आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट ज्यादा रहेगा इससे. ओके, सो ये भी गामा सैट इट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम. वेट इट इज वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड. यहां पे वॉल्यूम इट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम वी प्लस वी एस. वी में आपका क्या है? बस अभी यहाँ पे वी डब्ल्यू है, वी डब्ल्यू. ओके, गामा सैट इज ग्रेटर देन गामा. बल्क डेंसिटी ये कम रहती है सैचुरेटेड डेंसिटी से, क्योंकि उसमें बल्क डेंसिटी में कुछ ना कुछ एयर कंटेंट रहता है, सैचुरेटेड डेंसिटी में नो एयर कंटेंट, टोटली वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर, वाटर से टोटली फिल्ड रहता है, इसलिए आपका वाटर वॉइड से पूरा फिल रहता है, इसीलिए आपका वेट ऑफ वाटर इसमें थोड़ा ज्यादा रहने से ये डेंसिटी मेरी इससे किससे ज्यादा रहेंगी? बल्क डेंसिटी से ज्यादा रहेंगी. दैट गामा इट इज नथिंग बट बल्क डेंसिटी से ज्यादा रहेगी. नेक्स्ट इट इज ड्राई डेंसिटी. थर्ड, ड्राई डेंसिटी आप सैचुरेटेड डेंसिटी भी बोल सकते हैं, सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सॉइल और सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, that is gamma d. That is what? Gamma d. So gamma d it is nothing but weight of solid to the weight of volume. Why weight of solid? भाई इसमें क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एयर एंड सॉलिड रहेगा, यानी 2 फेज रहेगी डायग्राम. फिर से सॉलिड एंड एयर. सो सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड रहेगा, वेट ऑफ एयर इट इज निग्लिजिबल.
सो दैट्स वाई निग्लिजिबल रहेगा, दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ टोटल वेट इट इज इक्वल टू पकड़े तो वेट ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। नेक्स्ट डेंसिटी, it is unit weight of solid, unit weight of solid, next density। फोर्थ, unit weight of solids, that is nothing but gamma s, or density of solid, density of solid, ये भी बोल सकते हो। दैट इज नथिंग बट, अब सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही आएगा, वन फेस डायग्राम ओनली। सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बस, बाकी कुछ भी नहीं। नो वॉइड इज नथिंग बट वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। gamma s is greater than gamma sat, is greater than gamma, is greater than gamma d। solid, ये weight of solid, unit weight of solid is greater than gamma sat, gamma sat is greater than gamma, gamma is greater than gamma d। okay, next, fifth, unit weight of water, that is gamma w। आप इसको भी बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर और वेट डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर इट्स नथिंग बट वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां पे भी आप वेट लिख लो प्लीज, वेट डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वेट डेंसिटी ऑफ ड्राई डेंसिटी इज नथिंग बट ड्राई डेंसिटी, और ड्राई वेट डेंसिटी आप बोल सकते हैं, ड्राई वेट डेंसिटी, और यूनिट वेट ऑफ ड्राई, यूनिट वेट ऑफ सॉइल वी कैन से आल्सो। ओके, सो क्योंकि मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी दोनों अलग अलग है। ओके, सो gamma w it is equals to, gamma w it is equals to weight of water to the volume of water। आप बोलेंगे अभी weight of water to the volume of water, only talk about water, only talk about water। वाटर में क्या है? weight of water, volume of water, सिंगल फेज डायग्राम, सिंगल फेज डायग्राम, सिंगल फेज डायग्राम। फेज डायग्राम भी पूछी जाती है बाबा, सिंगल फेज डायग्राम, सिंगल फेज डायग्राम ही बनेगी। टू फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम। ओके, नेक्स्ट, लास्ट but very much important in soil mechanics। okay, sixth, submerge, submerge unit weight of soil, that's denoted gamma sub or gamma dash, gamma sub or gamma dash, if is submerge weight of soil per unit volume of soil, okay, is based on Archimedes principle। it is based on Archimedes
प्रिंसिपल what are the RCD's principle? Gamma sat minus gamma w. It is nothing but gamma dash. Gamma fully saturated minus gamma w. It is nothing but gamma dash. Gamma dash is nothing but gamma submerge. आप बोलेंगे सर यहाँ पे sat और submerge. Yes, yes. B दिखेगा यहाँ पे. SUB, SAT, sat. SUB, sub. Okay. So body weight minus weight of soil. बॉडी वेट आपको क्या करेगा, नीचे लाएगा, और वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर ये आपको ऊपर लेके जाएगा. तो इसीलिए आप उसको माइनस कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे तो आपको एक सबमर्ज बचेगा. ये क्या लाएगा, ये आपको नीचे लाएगा. वेट ऑफ बॉडी, और ये आपको क्या करेगा, वाटर आपको ऊपर लेके जाएगा. बियॉन्सी इफेक्ट. वेट ऑफ सॉइल को वो ऊपर लेके जाएगा. वेट ऑफ सॉइल यानी उतना ही वेट ऑफ सॉइल अब तक वाटर ऊपर ले जाएगा. टोटल सबमर्ज रहेगा. तो टोटल सबमर्ज यानी पानी यहां तक है और आप ये सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि मैं ये सॉइल इट इज नथिंग बट gamma w, इट इज नथिंग बट दैट वॉल्यूम. तो इसलिए मैं माइनस कर दूंगा. तो मुझे एक जो भी क्या मिलेगा, मुझे मेरा gamma डैश इट इज नथिंग बट gamma सबमर्ज डेंसिटी मुझे मिल जाएंगे. क्या माइनस करके, gamma सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड माइनस gamma w करके. और gamma w ही उतना क्यों माइनस कर रहे हैं हम, अभी मैंने बताया. अपवर्ड डेंसिटी लग रही है आपको इसलिए. सो गाइस ये आपका हो गया यहाँ तक पूरा का पूरा डेंसिटीज. तो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ तो gamma of solid is greater than gamma sat is greater than gamma, it's greater than gamma d, it's greater than gamma dash. सबसे छोटा सबमर्ज, सबसे बड़ा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सबसे बड़ा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सबसे कम सबमर्ज डेंसिटी. ओके. Gamma s is remains constant for all soil, a given soil, all soil, given soil. गिवन सॉइल के लिए gamma s जो है आपका वो सेम रहेगा कोई भी कंडीशंस के लिए. कोई भी कंडीशन, चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपका gamma s ये सेम रहेगा. gamma s remains constant for a given soil. Weight of solid to the volume of solid. Okay. Next. Now, ये हो गया densities. Now we discuss about specific gravities. Small part है, एकदम छोटा part है. Specific gravities. First it is true specific gravity of soil or specific gravity of solids. It is equals to G. It is equals to gamma s by gamma w. ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू बोला है इसीलिए gamma s लिया है. ट्रू, दैट्स व्हाई वी यूज gamma s डिवाइड बाय gamma w. एनी यानी कोई भी इसको आप अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हो तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए वेट डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल टू द वेट डेंसिटी ऑफ दैट ऑफ water, that is nothing but a specific gravity. The true specific gravity, it is equals to what? Density of solid to the density of water. Do not change. ये क्या होगा? Do not
चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगा फॉर अ सैंपल। एक सैंपल के लिए चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, मास स्पेसिफिक gravity of a soil, bulk specific gravity, apparent specific gravity, mass specific gravity, bulk specific gravity, apparent specific gravity of soil. What? That is nothing but GM. It's nothing but gamma upon gamma W. Bulk unit weight to the unit weight of water. Bulk unit weight to the unit weight of water. Bulk unit weight of soil to the unit weight of water. That is apparent. We can say apparent. We can say mass. We can say bulk. या फिर आप बोल सकते हैं bulk density to the density of water. It is nothing but gamma. It's nothing but specific gravity of soil और mass specific gravity of soil और bulk specific gravity of soil. ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। कौन चेंज नहीं होगा, कौन स्टैंडर्ड रहेगा आपका? आपका G ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सेम रहेगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, इसी तरह आप बोल सकते सैचुरेटेड स्पेसिफिक, पार्शियली सैचुरेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप बोल सकते फुल्ली सैचुरेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप बोल सकते ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी तरह आप बोल सकते हैं। तो फॉर ए पार्शियली saturated soil, GM is nothing but mass, bulk or apparent specific gravity. It's equals to gamma by gamma W for a fully saturated soil. GM it is equals to gamma sat to the gamma W for a dry soil. GM it is equals to gamma D to the gamma W. Gamma D to the gamma W. ओके, तो जीएम आपका चेंज हो सकता है ड्राई सॉइल के लिए, फुल्ली सैचुरेटेड के लिए, पार्शली सैचुरेटेड के लिए। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी डू नॉट चेंज। ओके, द नेक्स्ट इट इज रिलेशनशिप्स। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अभी लिख के दे देता आपको, या फिर अपन कल देखते हैं रिलेशनशिप्स, अपन कल देखते हैं, क्योंकि ये मैं आपको लिख के भी दूंगा और मैं आपको इसके डेरिवेशंस भी करके दूंगा, टोटल डेरिवेशंस भी करके दूंगा। तो अपन यहाँ तक हमने देख लिया, इसके बाद का अपन कल देखते हैं। ओके, 1 मिनट गाइस, लीव मत करो।